भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। हरजू आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन की परम पावन गोद श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम राधा माधव श्री सीताराम जी की विशिष्ट कृपा है। बिना कृपा के ऐसा सुयोग प्राप्त होता ही नहीं है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस दिव्य सुअवसर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कभी कभी श्री ठाकुर जी हम जीवन के ऊपर करुणा करते हैं और करुणा करके अपने इस दिव्य रस का पान करवाते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। संत ऐसा कहते हैं, श्री ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो जीव को ये सुयोग प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। इस विकराल कलिकाल में दो अमृत अभी भी हैं, एक कथामृत है, दूसरा नामामृत है। इसका पान होता रहे, हमारी आत्मा को इसकी खुराक मिलती रहे, इससे बड़ी कोई कृपा ठाकुर जी की नहीं है। तो ठाकुर जी की ये विशिष्ट कृपा है कि अपने धाम में बुला करके हम सभी को अपने भक्तों के परम पावन चरित्र कथन करने का, श्रवण करने का सौभाग्य दे रहे हैं। ये कृपा है। गर्मी के दिनों में ऋषिकेश में एक व्यक्ति मिट्टी के घड़ों में जल भर के रखा था और जो भी रास्ते से गुजरता, गर्मी के कारण उनको प्यास लगती तो उनको बड़े प्रेम से जल पिलाता। सुबह से शाम तक वो जल पिलाता, हजारों लोगों की प्यास बुझाता। उसका एक ही काम था, सुबह 5 बजे से बैठ जाता हो, जल ला करके घड़ों में भरता और कोई भी पथिक निकले उसे जल पिलाता। एक दिन
श्री गीता भवन ऋषिकेश के संस्थापक श्री जयदयाल जी वहाँ से गुजरे और उसकी इस कार्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। निष्काम भाव से जीवों की सेवा करना है, कितना सुख है इसमें। तो सेठ जी पास में आए, उसके कंधे में हाथ रखा, कहा देखो भाई तुम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितनी देर जल पिलाते हो तो यही महसूस करना कि श्री ठाकुर जी ने कृपा किया है, अनुग्रह किया है। तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में एक मिनट के लिए बात ना आए कि मैं जल पिला रहा हूँ। श्री जयदयाल जी बोले कि तुम्हारे चित्त में 24 घंटे बाद रहनी चाहिए कि ठाकुर जी की कृपा से मैं जल पिला रहा हूँ। एक मिनट के लिए तुम्हारे मन में ना आए बात कि मैं पिला रहा हूँ। ऐसा क्यों? सेठ जी बोले देखो भैया, आप ही बताओ, ठाकुर जी तुम्हें मनुष्य नहीं बनाते, गधा बना देते, तुम किसी को जल पिला सकते थे? बताओ। ठाकुर जी ने तो सबसे बड़ी कृपा की मनुष्य बनाया ठाकुर जी ने तुम्हें, तभी तो आज हाथ से जल पिला रहे हो। तो ये निश्चय हृदय में रख करके ये सेवा भाव करो कि श्री ठाकुर जी की कृपा से हमें इस अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे हम लोग कथा कह रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें मात्र ठाकुर जी की ही कृपा है। तो श्री भक्तमाला जी में श्री नाभा गोस्वामी जी ने 12 महाभागवतों का स्मरण किया है। वह पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। वो कौन से 12 महाभागवत हैं? मूल छप्पे में नाभाजी महाराज लिखते हैं, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मन भूप, विधि ना नर हरिदास जनक भी समबली, सुख मुनि धर्म स्वरूप, सुख मुनि धर्म अंतरंग अनुचर हर जू के, जो इनको यश गावे हाँ अंतरंग। आदि अंत लो मंगल तिनके, आदि श्रोता वक्ता पावे, श्रोता वक्ता अजामेल पर संग यह निर्णय, परम धर्म को जान अजामेल। इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान, इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान, 12 भक्त। ये श्री ठाकुर जी के प्रधान भक्त हैं। इनकी कृपा हो जावे तो भक्त चरित्रों में अवगाहन होए, भक्त चरित्र हमें मीठे लगे, अच्छे लगे, भक्त चरित्रों में हमारी रुचि हो जाए, इन चरित्रों के बिना हमसे रहा न जाए। प्रत्येक दिन 24 घंटे में किसी न किसी एक भक्त का संग रहना ही चाहिए। सुबह से हम उठें और रात्रि विश्राम तक
भक्तमाल के एक भक्त का संग करें, वो अपने साथ में रखें। कभी गोस्वामी तुलसीदास जी को रखें, कभी श्री कबीर जी को रखें, कभी रैदास जी को रखें, कभी श्री स्वामी हरिदास जी को रखें, कभी श्री हरवंश महाप्रभु, प्रतिदिन रखें। इन भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। भक्त का रखना ठाकुर जी को रखना है। इन भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी निरंतर दिव्य लीलाएं करते हैं। भक्त का रखना लीला में प्रवेश करना है। ऐसा महापुरुष जीवन जिए हैं। कुछ पंडित जी श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का ये ऐसा नियम था, वो जो भी कथा कहते, जिस दिन जो कथा कहते, तो 24 घंटे उन संत को अपने साथ में रखते, साथ में रखते। वो पूरा समय उनके लिए दे देते। बैठते तो उनका चिंतन, भोजन करते तो उनका चिंतन, लेटते तो उनका चिंतन, यानी 24 घंटे उनके समीप में वो संत रहते। ऐसा पूज्य पंडित जी का ऐसा नियम था। एक बार हरिद्वार से कोई संत मिलने के लिए आए पूज्य पंडित जी के चरणों में। दोपहर का समय था। पंडित जी लेटे हुए थे, अपने चौकी पर लेटे हुए थे, आंख बंद जी लेटे थे। दरवाज़ा खुला रहता था उनका, श्री भक्तमाली जी का दरवाज़ा खुला, कोई आए कभी आए। तो संत आकर के पास में बैठ गए और विचार किया कि जब महाराज जी की नींद खुलेगी तब दर्शन करूंगा, बात करूंगा। अब 1 घंटे बैठे रहे, पंडित जी ऐसे ही लेटे रहे, आंख बंद। संत को जाना था वापस हरिद्वार, ट्रेन थी उनकी। बोले अब क्या करें? तो विचार किया कि थोड़ा सा इशारा कर दूं कि मैं दर्शन करने आया हूं। तो अंगूठे को पकड़ा और पकड़ करके राधे राधे किया। तो आँख खोली, आँख खोल के पंडित जी बैठ गए। बोले भैया आपने बहुत बड़ा नुकसान हमारा करा दिया। काशी में श्री कबीर जी का भंडारा करने ठाकुर जी आए हैं और पूरी काशी आज उस भंडारे में आई है और ठाकुर जी महाराज खुले आम सबको दे रहे हैं। तो हम भी लाइन में खड़े हो गए, हम भी लाइन में खड़े हो गए। क्या क्या दे रहे हैं? बोले हर व्यक्ति को 5 किलो घी, 1 स्वर्ण की मुहर आई, 1 स्वर्ण की मुहर दक्षिणा में दे रहे हैं, 5 किलो घी दे रहे हैं। तो देखो भैया तुमने बड़ा गड़बड़ काम किया, हमारा नंबर आने वाला तुमने जगा दिया, हमारा नुकसान करा दिया तुमने। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। एक भक्त को सतत अपने साथ में रखें, वो हमें उतना ऊंचा उठा देंगे, उतना ऊंचा उठा देंगे। साधन काम नहीं करता। यहाँ आप ईमानदारी पूर्वक देखो, इस कलयुग में कोई साधन नहीं हो पाता है, कोई भी। आप ईमानदारी पूर्वक देखो, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, वातावरण साथ नहीं देता है, वस्तुएं शुद्ध नहीं है, कैसे हमारा चिंतन शुद्ध हो, कैसे प्रभाव पड़े उसका। अब तो एक ही आश्रय है, ये संत भगवान। बस इन्होंने जो जीवन जिया है, इनका अनुग्रह हो जाए, इनकी कृपा हो जाए, इनकी करुणा हो जाए, तो महाराज हमें भी जिसने मानव जीवन धारण किया है वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। तो एक संत का संग प्रतिदिन करना चाहिए। भक्तमाल में करीब 1100 संत है, तो 3 साल की व्यवस्था हो गई कि नहीं होगी बताओ आप? 365 दिन का 1 साल होता है, तो 3 साल तुम्हारे पक्के हो गए। रोज एक संत को अपने पास में रखना हो। ऐसा नहीं, मन से उनको भोजन कराओ, मन से उनकी आरती करो, मन से उनके पास बैठ के को सुनाओ उनको कुछ, बिल्कुल आंख बंद करके आपके साथ रोज उनको भोग लगाओ। अरे वो चिन्मय हैं, दिव्य हैं, आपकी भावना का आदर करेंगे। आपकी भावना, काम बन गया। एक संत संग में रहे, ठाकुर जी बिक गए। उन संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं।
तुलसी पूजे एक के, तुलसी पूजे दो पूजे जानी, दो पूजे जाही, दो पूजे जा। वो सब ये कहते हैं कि माँ के गर्भ में जो शिशु है उसको यदि कुछ देना है तो कैसे देंगे? बोले माँ को खिलाओ तो उस शिशु के पेट में चला जाएगा, वो शिशु के पास चला जाएगा। ऐसे कहते हैं कि संतों के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, इनको आप जो खिलाओगे, इनकी जो सेवा करो, वो ठाकुर जी के पास पहुंच जाएगी। इनके हृदय में रहते हैं, इनकी सेवा करना, इनका आदर करना, इनका वंदन करना ठाकुर। तो एक के पूजने से दोनों की पूजा हो जाएगी। तुलसी पूजे एक के, दो पूजे जाए। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमें समय को संभालना है। समय तेजी से भाग रहा है, बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से। और महाराज फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार ये समय निकल गया, फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा समय चूक पुनि का पछताने, समय चूक पुनि का पछताने, का पछताने, का पछताने। इन द्वादश महाभागवतों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने 56 में किया है। और कहते हैं कि इनका स्मरण करने से भक्तों के चरित्रों में अवगाहन होगा। भक्त अच्छे लगेंगे, भक्त प्रिय लगेंगे, भक्त में हमारी रुचि हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। इनमें आप श्री हनुमान जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। जो चरित्र श्री ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। श्री हनुमान जी का परम पावन चरित्र श्री ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हनुमान जी में अहंकार, अहंकार गलित है हनुमान जी का। और इसलिए ठाकुर जी को वही लोग अच्छे लगते हैं जिनमें अहंकार बिल्कुल नहीं हो। अहंकार वाला व्यक्ति ठाकुर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गोविंद गुमानहि भावत नाही, गोविंद गुमानहि भावत नाही, भावत नाही, भावत नाही। संत कब कैसे कहाँ कृपा करते हैं ये किसी को पता नहीं है। कोई ना कोई कारण बन जाता है और उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। ऐसे महाभारत की एक घटना का वर्णन यहाँ करते हैं इस ग्रंथ में कि जब पांडव लोग हिमालय की तराई में थे, उसी समय एक बड़ा सुगंधित सहस्त्रदल कमल द्रौपदी की गोद में आके आकाश से उनकी गोद में गिरा। आकाश में घूमता हुआ वो सहस्त्रदल कमल द्रौपदी की गोद में गिरा। द्रौपदी जी ने उस कमल को हाथ में लिया। इतना सुंदर, इतना सुगंधित, इतनी उसकी मीठी सुगंध। तो द्रौपदी जी की इच्छा और मिल जाते तो अच्छा रहता। कितना बढ़िया कमल, और मिल जाते तो अच्छा रहता। तो द्रौपदी जी ने भीमसेन जी से कहा,
मुझे कमल बहुत प्रिय है। जिस दिशा से आ रहे हैं, इस दिशा से आ रहे, इधर होंगे, कमल तालाब में होते हैं, जरूर इसका कोई तालाब होगा, इस दिशा से आए हैं, इसलिए आप मुझे और कमल ला के दो। भीमसेन द्रौपदी जी का प्रिय कार्य करने के लिए महाराज जिधर से कमल आया था, बद्रिकाश्रम के ईशान कोण की तरफ से कमल आया था, आप उसी दिशा में यात्रा प्रारंभ कर दी। ईशान कोण में एक गंधमादन पर्वत है, ग्रंथकार कहते हैं कई योजन लंबा है, और उसमें केले का वन है, कदली वन है, और गंधमादन पर्वत से ही आगे स्वर्ग जाने का रास्ता है, वहाँ से स्वर्ग का रास्ता है। श्री हनुमान जी महाराज उसी जहाँ से स्वर्ग जाते थे, एक पतला सकरा रास्ता था, वहाँ आप अत्यंत ही छोटा रूप धारण करके सकरे मार्ग में आप लेट गए। कभी कभी हनुमान जी अपनी पूंछ फटकारते उस जगह तो पूरा पर्वत हिल जाता, कभी कभी, लेकिन आप वहीं लेट गए। इधर भीमसेन जी भयंकर गर्जना करते हुए जा रहे हैं, भयंकर गर्जना करते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी की पूंछ की आवाज़ सुनी भीमसेन जी ने, विचार किया कौन, ये किसकी इतनी भयंकर आवाज़ है। उस आवाज़ के सारे भीमसेन जी वहीं पहुंच गए, और वहाँ जा कर के हनुमान जी के छोटे स्वरूप को देखा और उपेक्षा पूर्वक कहा, कौन हो तुम। भीमसेन जी ने उनके उस आकार को देख करके उपेक्षा पूर्वक कहा, कौन हो तुम। तो हनुमान जी ने आंख बंद करे हुए लेटे थे। हनुमान जी ने आंख खोली, बोले भैया हमको क्यों जगा दिया तुमने, हम सो रहे थे विश्राम, क्यों जगा दिया। अरे भैया हमारा रोगी शरीर है, हमारे आराम में खलल क्यों डाल रहे हो आप, क्यों जगा दिया। अरे भाई व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, जीवे दया, जीवों पर दया करे, और तुम तो क्रूर दिखाई पड़ते हो, कोई लेना देना नहीं, कोई कार्य नहीं, और तेज तेज आवाज़ में बोल रहे हो, कौन हो तुम। हनुमान जी ने कहा, ऐसा लगता है तुमने कभी संतों की सेवा नहीं की। जो संतों की सेवा करता है उसकी वाणी में बड़ी मिठास होती है, उसके जीवन में विनम्रता एक पहचान है, उसके जीवन में विनम्रता होती है। हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं है आगे मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है, मृत्यु लोक के मनुष्य यहीं तक जा सकते हैं, आगे अगम्य मार्ग है, वहाँ जाने से मनुष्यों को खतरा है, इसलिए तुम कौन हो, यहाँ से लौट जाओ। भीमसेन अहंकार में आकर अपना परिचय दिया। तुम्हें इससे क्या मतलब कि खतरा है कि नहीं, तुमको इससे क्या मतलब, मैंने तुमसे पूछा कि आगे खतरा है कि नहीं। मुझे जाने का रास्ता दो, मुझे जाना है। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया मैंने पहले कह दिया मैं रोगी हूँ, और रोगी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होती कि अपने शरीर को हिला सके, इसलिए मेरे साथ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भैया तुम मुझे लांग के चले जाओ, एक पैर इधर रखो दूसरा पैर उधर रखो, बलवान नहीं हो जाओ, लांग के चले जाओ। भीमसेन ने कहा, अरे मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ, मुझे पता है कि किसी को लांघना नहीं चाहिए, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, लांघने से बहुत बड़ा पाप पड़ता है। अगर मुझे बात नहीं पता होती तो अभी लांघ जाता,
मैं संपूर्ण पर्वत को लांग जाऊंगा, मेरे में इतनी सामर्थ्य है। जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए, वैसे मैं अभी इस पर्वत को लांग जाऊं। मैं बल और पराक्रम में हनुमान जी के समान हूं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे भाई हैं। रास्ता दे दो, अब तुम आगे बात करोगे तो यमपुरी पहुंचा दूंगा। भीमसेन बोले अब ज़्यादा बात मत करो, अब यदि बात किया तो यमपुरी पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले भैया यमपुरी बाद में पहुंचाना, मेरे बुढ़ापे को तो देख लो, मैं कितना बूढ़ा हूँ, मेरे में उठने की शक्ति होती तो मैं इतनी बात क्यों करता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे लांग के मत जाओ, तो एक काम करो, मेरी पूंछ थोड़ा सा हटा के शायद बगल से निकल जाओ। तो महाराज उपेक्षा की दृष्टि से देखा भीमसेन ने, और बोले इसकी बंदर की पूंछ मैं दाहिने हाथ से नहीं छूंगा, बाएं हाथ से छूंगा। बाएं हाथ से पूंछ को उठा के हनुमान जी को फेंकने का प्रयास किया भीमसेन ने, उठा के दूरी फेंको, पता चल जाएगा किससे बात कर रहा है। किंतु हनुमान जी की तो पूंछ छोड़ दो, बाल भी नहीं टस से मस हुआ। हनुमान जी की पूंछ का बाल भी नहीं हिला। अब तो भीमसेन जी ने दोनों हाथ लगाया, लेकिन फिर भी महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा पूंछ को। 10,000 हाथियों का बल है भीमसेन जी को। पूरे हाथ ताकत लगाने के बाद पसीने पसीने हो गए। 5 मिनट में भीमसेन जी पसीने पसीने हो गए। अब क्या करें, इतनी लज्जा आई, इतना संकोच लगा कि भीमसेन जी ने अपना सिर नीचा कर लिया और समझे कोई महान है भाई। मैंने इनको कितनी उपेक्षा से बात की, ये बंदर, मैंने कितने कटु वचन बोले, ये कोई न कोई महान है। अब महाराज सारा अहंकार गायब हो गया। और हनुमान जी करते यही है, अहंकारियों का अहंकार दूर करते हैं। अहंकार दूर होते अब विनम्रता आ गई, और जैसे विनम्रता आई तो दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आप इस बानर शरीर में आप कौन हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा कि भाई मेरा नाम हनुमान है। इतना सुनना था कि भीमसेन जी का हृदय गदगद हो गया। अभी तक तो कथाओं में सुनते थे हनुमान जी को कि हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी ऐसे। मारुत सुत में कपि हनुमान, मारुत सुत में नाम मोरे सुनु कृपा निधान, नाम मोरे सुनु कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान। हनुमान जी का नाम कान में आ गया, भीमसेन जी का रोम रोम खिल गया। श्री हनुमान जी महाराज का नाम कान में आ जाए, सारे मंगल चारों तरफ प्रकट हो जाते हैं। सारे अमंगलों को जड़ से उखाड़ने वाले हनुमान जी मंगल को हटाते नहीं हैं, और देवता तो मंगल को हटाते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज जड़ से मंगल को नष्ट करने वाले हैं। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। रोम रोम खिल गया भीमसेन जी का। न जाने कितनी बार प्रणाम किया। अभी उसी बानर रूप में है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भ्राता हैं,
बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। बार बार प्रणाम कर रहे हैं, भाव भरी दृष्टि से हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, भीमसेन बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बड़े लोग तो छोटों को देते ना कुछ ना कुछ। अब इतने दिन बाद मिले, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो ये कोई पहलवान है ना भीमसेन जी, पहलवान है बिल्कुल। तो इनके मन में यही था कि जब हनुमान जी समुद्र का उल्लंघन किया, समुद्र को यहाँ से वहाँ कूदे, समुद्र को पार किया, उस समय के रूप का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। ऐसा विशाल रूप हनुमान जी ने धारण किया कि महाराज जिस पर्वत से उछले वो पर्वत पाताल चला गया, जिस पर्वत से उछले वो पाताल ही चला गया, रहा ही नहीं पृथ्वी में। और ना जाने महाराज कितना विशाल रूप था, उसका वर्णन है जब हनुमान जी चले आकाश मार्ग से। तो ये कथा भीमसेन जी ने सुनी थी वाल्मीकि रामायण की, इसलिए आपके मन में आया कि जब हनुमान जी महाराज मिल ही गए हैं तो एक बार उस रूप का मैं दर्शन कर लूँ। कितने कितने विशाल रहे होंगे हनुमान जी उस समय, जैसा वर्णन है। तो कहा भैया मेरी छोटे बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं हनुमान जी को उस रूप को देखूं जिससे हनुमान जी ने समुद्र का उल्लंघन किया है। आप कृपा करें मुझे उस रूप का दर्शन करा दें। तो अलग अलग युगों में जीवों की अलग अलग सामर्थ्य होती है। सतयुग के जीवों की जैसी सामर्थ्य वैसी त्रेता की नहीं होती है, त्रेता के जीवों की जैसी सामर्थ्य होती है वैसे द्वापर की नहीं होती है, द्वापर के जीवों की जैसी सामर्थ्य होती है वैसे कलयुग की नहीं होती है। अलग अलग सामर्थ्य होती है। इसलिए हनुमान जी ने मना किया, बोले देख भाई वो रूप देखने की सामर्थ्य तेरे में नहीं है, इसलिए तू ये आग्रह छोड़ दे, और कोई दूसरी बात तो चाहिए तो बता। अब जैसे छोटे बच्चे हट कर जाते हैं ना, वैसे भीमसेन जी ने हट किया, नहीं भैया वही दिखाओ वही दिखाओ वही दिखाओ। तो लिखा हुआ है कि जहाँ हनुमान जी अभी लेटे थे वहाँ से छलांग लगाई, उसी पर्वत की एक चोटी थी, उसमें बैठ गए, केवल बैठ गए। और बैठने के बाद अब आकार बढ़ा, महाराज नीचे का आकार नीचे बढ़ता गया, यानी ये पैर नीचे बढ़ते गए, ऊपर का आकार ऊपर बढ़ता गया, आकाश को व्याप्त कर लिया, ये भुजाएं बढ़ने लग गई, सभी दिशाओं को हनुमान जी के शरीर ने व्याप्त कर लिया, लंबाई चौड़ाई नहीं दिशाएं व्याप्त हो गई। सूरदास जी ने श्री राम जी का चरित्र लिखा, सूरदास जी ने रामचरितावली सूर रामचरितावली लिखी। उस चरितावली में लिखा है कि समुद्र के किनारे जब भयंकर समुद्र को देखा श्री राम जी ने, तो राम जी को चिंता हुई कि इतनी बड़ी वानर सेना कैसे पार करेगी। तो हनुमान जी वहाँ खड़े हुए देख रहे थे, और हनुमान जी ने देखा श्री राम जी को कि चिंतित है, तो स्वयं सामने आके खड़े हुए। श्री राम जी की चिंता हनुमान जी देख नहीं सकते, यही विशेष बात आगे आप श्रवण करेंगे। श्री राम जी के चेहरे में शिकन आई कि हनुमान जी का रोष जागृत हो जाता है। लक्ष्मण जी के गोदी में, राम जी की गोदी में लक्ष्मण जी पड़े हुए हैं, राम जी के आंसू बह रहे, उन आंसुओं को हनुमान जी देख नहीं पाए। हनुमान जी ने तुरंत कहा, जय 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 जय, मुझे आज्ञा दी जाए, अभी आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी आकाश में जाता हूँ। जिस सूर्योदय होने से लक्ष्मण जी के प्राण जाने, वो सूर्य को मैं निगल जाता हूँ। कभी सूर्योदय होगा ही नहीं, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं जाएंगे, उस सूर्य को मैं निगल जाता हूँ। अगर ये नहीं तो फिर मुझे दूसरी आज्ञा दें, मैं अभी आकाश में जाता हूँ और चंद्रमा को निचोड़ देता हूँ, उसमें जितना अमृत होगा लक्ष्मण जी के मुख में पड़ेगा और लक्ष्मण जीवित हो जाए। और यदि ये आज्ञा नहीं है तो तीसरी आज्ञा मुझे दो, मैं इस दारी मृत्यु को ही मार डालता हूँ, आज के बाद किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। हनुमान जी कहते हैं मैं इस मृत्यु को ही समाप्त कर देता हूँ, आज के बाद किसी की मृत्यु। लेकिन आपको मैं उदास नहीं देख सकता। तो श्री सूर रामचरितावली में ने कहा कि समुद्र के किनारे जब खड़े हुए
श्री राम जी को चिंतित देखा तो हनुमान जी सामने खड़े हो गए। और सूरदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने कहा, जय जय, आप कोई चिंता न करें, मैं अपनी ये दाहिनी भुजा फैला देता हूँ समुद्र के ऊपर, और इतनी चौड़ी हो जाएगी, पूरी बाली सेना पार हो जाएगी। मेरी ये दाहिनी भुजा मैं फैला देता हूँ, पूरी अरबों बाली सेना पार हो जाएगी। इतना हनुमान जी की ऐसी अद्भुत सामर्थ्य। चारों युगों परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग। महाराज क्षणमात्र में विशाल शरीर हनुमान जी का हो गया। कनक भूदरा कारो शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति। तो भीमसेन जी पहले तो हट कर रहे थे कि दर्शन करना है दर्शन, लेकिन कोई पता नहीं था कि ये दर्शन ही महादर्शन है। वो उस रूप को यूं देखा और महाराज धड़ाम से गिर पड़े नीचे। एक सेकंड हनुमान जी के इस विशाल रूप को देख नहीं पाए। इतना विशाल रूप कि भीमसेन श्री के जिन्हें 10,000 हाथियों का बल है, वो 1 मिनट भी हनुमान जी के उस रूप को नहीं देख पाए। कहते हैं अनंत अनंत सूर्यों के समान तेज उस समय हनुमान जी के उस रूप से प्रकट हो रहा था। ये सोने का चमचमाता हुआ विशाल पर्वत है। कहते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना विशाल है। ऐसा दे दीप्यमान वह विशाल स्वरूप आकाश तक देख करके भीमसेन जी ने आंखें बंद कर ली, डर गए, ऐसे कांपने लग गए। भीमसेन जी कांपने लग गए। पहले तो बेहोशी हो गए। अब किसी की आंख में 40 वाट के बल्ब देखने की क्षमता है और 4000 वाट का बल्ब जला दो तो मरेगा वो, मर जाएगा वो, क्षमता ही नहीं आंखों में। तो हनुमान जी का इतना देदीप्यमान स्वरूप देख करके पहले तो मूर्छित हो गए। इसके बाद महाराज जब थोड़ा सा होश आया उनको तो आंख नहीं खोली, आंख बंद बंद के कहे, क्या कहे, बोले दादा पहले श्री के हो जाओ मैं इस रूप को नहीं देख सकता, आप जैसे पहले थे आप पहले श्री के हो जाओ। तब हनुमान जी महाराज निज रूप में आए हैं और कहा है तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उन्होंने पूरी बताई कौरव पांडवों के युद्ध की बात, तो आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी विजय होगी। और यहाँ लिखा है कि महाराज महाभारत में कि हनुमान जी ने ये कहा अब तुम जाओ यहाँ से, भीमसेन तुम जाओ। क्यों? मेरे रामायण सुनने का समय हो गया। निश्चित समय हनुमान जी कहा, बोले मुझे जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस समय में गंधर्व और गंधर्वियाँ कई राग रागनियों में तुम्हें रामायण सुनाएंगे। हनुमान जी इसमें समझौता नहीं करते, कथा के समय नहीं, बातचीत है, जब जाओ जाओ। अब वो आने वाली हैं और मुझे कथा सुनाएंगी। तो प्रणाम करके भीमसेन जी वहाँ से चले। श्री जयराम देव जी ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं महाराज, उनका एक पद श्रवण करें आप। जय अंजनी नंदन दुष्ट निकंदन, अंजनी नंदन दीन बंधु दुख हारी, दीन बंधु दुख हारी, भक्तन सुखदायक संत सहायक, भक्तन सुखदायक हरहु विपत्ति हमारी, हरहु शिशु खेल मनोहर ग्रसो दिनेश्वर,
शिशु खेल मनो दिने राक्षस दल संघारे। सुग्रीव के पालक दुर्जन घालक, सुग्रीव के पालक सिंधु उल्लंघन हारे। हाँ सिंधु जय संकट मोचन पंकज लोचन। भरत लखन हितकारी। हाँ जी भरत लंका विध्वंसन रावण मर्दन। लंका विध्वंस गदाधरण गिरधारी। जय जय गदाधरण। हम सकल दुखी जन शरणन अर्पणो। सकल दुख द्वार परे सब आई। जय जय द्वार परे अब कर गह लीजय करुणा की जय। कर गह लीजय हरहु बिकन दुखदाई। हरहु बिघन निज शक्ति विचारो शीघ्र उबारो। अधिक विलंब न लाओ। जय जय अधिक जय राम दया में कीजे निर्भय। जय राम दया में सब दुख द्वंद मिटाओ। जय जय सब दुख द्वंद। जय जय सब दुख द्वंद मिटाओ। जय जय सब दुख। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। शेष कथा अगले क्रम में। श्री राम जय जय।